लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द न्यूज़पेपर ऑफ द हिंदू एंड तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का न्यूज़पेपर है 17 जुलाई 2022 का पेपर है, तो संडे का। तो द हिंदू में हम एक चीज़ आज हम जो इम्पोर्टेंट उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें है क्या कि जो हमारे जगदीप ढांकर हैं इज एनडीए वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है। जो अभी जगदीप ढांकर है उसे क्या एनडीए का जो है वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के रूप में उसे बोला जा रहा है। तो इसमें डिस्कस करते हैं। कृष्ण पुत्रा ओवरकम मैनी हर्डल्स टू रीच हियर नड्डा के द्वारा बोला गया है क्या, कृष्ण पुत्र ओवरकम मैनी हर्डल टू रीच हियर। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ऑन सैटरडे इवनिंग डिक्लेयर दैट वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप ढाकर वुड बी द नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस एनडीए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो हमारे जो बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, वो थे जेपी नड्डा थे। तो उसने क्या बोला है कि उसने डिक्लेयर क्या किया कि सैटरडे नाइट को उसने डिक्लेयर किया है कि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं कौन, जगदीप ढांकर, उसे क्या किया गया एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस एनडीए कैंडिडेट के रूप में पोस्ट पे वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे रखा गया है। आगे पढ़ते हैं। द अनाउंसमेंट वाज मेड एट प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर ए मीटिंग ऑफ द बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड, द पार्टीज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह, रोड एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो यहाँ पे क्या जो ये जो अनाउंसमेंट हुआ था कि क्या हुआ था कि जो हमारे जगदीप ढाकर है वो एनडीए के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। तो सैटरडे के नाइट में तो ये अनाउंसमेंट हुआ, और इस अनाउंसमेंट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस मीटिंग में कौन कौन से थे, बीजेपी के पार्लियामेंट के बोर्ड में कौन कौन से थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, होम मिनिस्टर अमित शाह थे, रोड और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी थे, और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ठीक है। बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड हैज़ कम टू डिसीजन दैट वी नॉमिनेट किसान पुत्र सन ऑफ फार्मर जगदीप ढांकर एज द एनडीए कैंडिडेट फॉर वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर नड्डा सेड आफ्टर द मीटिंग। जब मीटिंग ख़त्म हुआ तो उस समय मिस्टर नड्डा ने क्या बोला, मिस्टर नड्डा ने बोला क्या कि जो किसान पुत्र हैं, किसान पुत्र कौन है, सन ऑफ ए फार्मर, जगदीप ढांकर को एनडीए कैंडिडेट के रूप में वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ आगे डिस्कस करते हैं। लॉन्ग पब्लिक लाइफ, वी ऑल नो दैट जगदीप ढाकर जी इज करंटली वेस्ट बंगाल गवर्नर एंड बीन इन पब्लिक लाइफ ऑफ ओवर 3 डिकेड्स। और हम लोग क्या जान रहे हैं जगदीप ढाकर के बारे में। ये करंटली जो अभी जगदीप ढाकर का कहाँ पे पोस्टिंग है, तो वो अभी वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में पोस्टिंग पे हैं, और हैज़ बीन एक पब्लिक लाइफ, और वो एक आम जिंदगी पब्लिक लाइफ के रूप में तीन दशक से काम कर रहे हैं। मतलब कि पब्लिकली रूप से जो आम जनता के लिए वो 3 दशक से काम कर रहे हैं। ही बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ फार्मर्स एंड ही ओवरकम सोशियो इकोनॉमिक। और ये जो जगदीप ढाकर जी हैं ये एक किसान की फैमिली से आते हैं, और ये सोशल और इकोनॉमिक्स दोनों से रूबरू हैं। hurdles in his life to go on to achieve big in public life, मिस्टर नड्डा सेड। जो मिस्टर नड्डा हैं उसने बताया क्या कि ये एक किसान के पुत्र हैं, और ये पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए हैं, और इनका जो है जीवन पब्लिक लाइफ के बीच में ही एक बड़ा नाम करने में रखा गया है। ही ग्रो अप इन ए विलेज इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। और ये जो है इनका जीवन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हुई थी इनके जीवन शैली। एंड ही स्टडीड इन ए विलेज स्कूल एंड लेटर वेंट टू सैनिक स्कूल इन चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ए फुल मेरिट स्कॉलरशिप। और जो पहले तो ये अपने स्कूल के बेसिस पे ये अपने गांव में ही एक स्कूल में पढ़ते थे, फिर इन्होंने एक सैनिक स्कूल के एंट्रेंस टेस्ट को निकाला, और फिर उसे फुल मेरिट स्कॉलरशिप, मतलब कि पूरा का पूरा स्कॉलरशिप मिला। कहाँ से? सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से।
तो इन्होंने एक स्कॉलरशिप निकाला था, कौन सा, सैनिक स्कूल का, और इसे चित्तौड़गढ़ में एक एडमिशन मिला सैनिक स्कूल में, और इन्होंने फुल मेरिट स्कॉलरशिप निकाला था। फिर आगे पढ़ते हैं। ही लेटर गॉट ए डिग्री इन फिजिक्स फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, और फिर इन्होंने एक डिग्री प्राप्त किया, कौन सा, फिजिक्स का, कहाँ से, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, एंड ए डिग्री इन लॉ, और फिर इन्होंने एक और डिग्री प्राप्त किया, किसमें, लॉ में। तो इसे इन्हें 2 डिग्री प्राप्त हुई थी। एक तो इन्होंने फिजिक्स से डिग्री प्राप्त की राजस्थान यूनिवर्सिटी से, और दूसरा इन्होंने लॉ में एक डिग्री प्राप्त किया था। ठीक है। ही इज़ फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल एंड एज ए लॉयर, और ये जो हैं एक फर्स्ट जनरेशन के कौन से, प्रोफेशनल एज ए लॉयर थे। एंड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, और ये बहुत कम समय में, ही इस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज ए मेरिटोरियस लॉयर इन द राजस्थान हाई कोर्ट, और इन्होंने अपने जो राजस्थान के हाई कोर्ट थे वहाँ पे एक बहुत अच्छे ही लॉयर के रूप में चमक में आए। एंड लेटर द सुप्रीम कोर्ट एज वेल, और धीरे धीरे इनके नाम जो है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में भी आए हुए थे। ही फाउट द लोकसभा इलेक्शन इन 1989, और इन्होंने लोकसभा का इलेक्शन 1989 में दिया था। एंड वाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन 1990, और 1990 में इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट पार्लियामेंट में अफेयर्स बनाया गया 1990 में। ही आल्सो बिकेम एन MLA फॉर किसानगढ़ एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और जो है ये एक MLA भी रह चुके हैं, कहाँ पे, तो ये MLA रह चुके हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, MLA ऑफ कृष्णगढ़ के ये MLA रह चुके हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान से। फिर इसमें मिस्टर नड्डा ने बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वी नो डैट हिज इमेज एज गवर्नमेंट हैज़ बीन डैट ऑफ ए पीपल्स गवर्नमेंट, और इनका जो गवर्नमेंट का जो इमेज होगा वो लोगों का गवर्नमेंट का इमेज होगा। तो ऐसा उसने बोला, नड्डा साहब ने। All these things were kept in mind as the BJP nominated him to NDA nominated for post of Vice President, Mr. Nadda added, और इन्हें जो BJP के नॉमिनेटेड NDA नॉमिनेट में पोस्ट पे जो वाइस प्रेसिडेंट में रखा गया, तो ये नड्डा ने इस चीज़ के बारे में मेंशन किया कि स्ट्रिंट एज बंगाल गवर्नमेंट, और इसे जो है बंगाल गवर्नमेंट में किस पोस्ट पे रखा गया, तो बंगाल गवर्नमेंट में इसे रखा गया था एज ए गवर्नर के रूप में बंगाल गवर्नमेंट। मिस्टर नड्डा डिड नॉट प्रोवाइड एनी फर्दर डिटेल्स ऑन द नॉमिनेशन डेट, और जो मिस्टर नड्डा है कोई भी नॉमिनेशन डेट के बारे में अभी डिस्कस नहीं किया। और 19 जुलाई इज़ द लास्ट डेट टू द फाइल नॉमिनेशन, जो 19 जुलाई ये एक लास्ट नॉमिनेशन है, ये नॉमिनेशन का। As West Bengal government, Mr. Dhakkar has had differences of opinion and run-ins with Mamata Banerjee, lead Trinamool Congress government, and has been steadfast in his views over his constitutional space as government। जो ममता बनर्जी हैं वेस्ट बंगाल की CM अभी, उन्होंने जो हमारे वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट मिस्टर ढाकर को डिफरेंसेस ओपिनियन एंड रूइंस अगेंस्ट व्हाट ममता बनर्जी, और फिर गवर्नमेंट हैज़ बीन स्टेड इन व्यूज ओवर हिज कॉन्स्टिट्यूशन स्पेस एज ए गवर्नमेंट। अब हम लोग मिस्टर नड्डा के जो यहाँ पर मेंशन किया गया, राइज टू द टॉप, मतलब कि वो कहाँ से उठे और कहाँ तक ऊपर कहाँ तक गए, इसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया। 1951 जगदीप धाकर वाज बॉर्न, और जगदीप धाकर का जन्म कब हुआ था, 18 मई को हुआ था, इन अग्रेन हाउस होल्ड इन राजस्थान, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इन 1989 इलेक्टेड MP फ्रॉम झुंझुन इन राजस्थान ऑफ जनता दल टिकट, और इसका 1989 में इनका जो है झुंझुन डिस्ट्रिक्ट से ही MP के रूप में इलेक्ट हुआ। फिर 1919 में सर्व्ड एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट पार्लियामेंट अफेयर्स, और 1990 में इन्होंने अपने आप को स्टेट पार्लियामेंट में अफेयर्स में सर्व किया। और 1993 में इलेक्टेड MLA फ्रॉम किशनगढ़ अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, और फिर इन्हें MLA बनाया गया कहाँ से, किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, अलवर डिस्ट्रिक्ट से, किशनगढ़ गांव से, अलवर डिस्ट्रिक्ट से। फिर 2007-8 में इन्होंने BJP ज्वाइन किया, और 2019 में अपॉइंटेड गवर्नर और ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफ जुलाई 30, और इन्होंने 30 जुलाई 2019 को गवर्नर के रूप में वेस्ट बंगाल के रूप में अपॉइंटेड हुए। तो यही इनके ये जीवनी थी, ये इनके बारे में था, राइज टू द टॉप।
जगदीप ढाकर के बारे में। ठीक है, थैंक्स।